Pay attention. The next chapter is death of a partner. ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाएगा बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि जब पार्टनरशिप फर्म चलती हुई होती है तो उसके बीच में किसी एक पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ। एंड उसके डेथ होने के बाद आपके उस बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसके बारे में कैलकुलेशन करनी है। इस चैप्टर में जो भी आपको करना पड़ेगा उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपको वर्किंग नोट पे मिलेंगे। एंड वर्किंग नोट में सबसे पहला वर्किंग नोट अगर आपको करना पड़ सकता है तो वो होगा गुडविल का कैलकुलेशन। किसका कैलकुलेशन? और एज पर एडमिशन रिटायरमेंट भी नहीं, ऑलरेडी हमने क्या क्या डेथ में गुडविल का कैलकुलेशन सीखा हुआ है एडमिशन रिटायरमेंट में, तो वो एज इट इज क्या होगा, डेथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना। सेकंड कैलकुलेशन अपने को पढ़ना है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पीएनएल सस्पेंस बनेगा कब, जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कहा जाए प्रॉफिट इज अप टू डेट ऑफ डेथ, मरने के पहले तक का प्रॉफिट, तब समझ जाना वो क्या हो गया, पीएनएल सस्पेंस का काम करेगा। एंड उसके बाद आपको हिंट दिया होगा कितना परसेंट है, कितना कैसे कैलकुलेशन करना है एंड ऑल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड पीएनएल सस्पेंस विल बी द प्लेइंग मेजर रोल टू सॉल्व द डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन आपका सिंपल ही होगा, उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी होगी जो हमने एडमिशन रिटर्न में ऑलरेडी किया हुआ है। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू कम होगी एंड ऑल। उसके अलावा ये चीज़ें आ जाएगी। आपको ये दोनों कैलकुलेशन करते समय एक चीज़ याद रखनी है कि भाई साहब आपका जो पार्टनर है उसकी डेथ कब हुई है, तो डेट ऑफ डेथ विल बी द इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होगा, चाहे वो पीएनएल सस्पेंस हो, चाहे वो कैपिटल का कैलकुलेशन हो, चाहे वो ड्राइंग का कैलकुलेशन हो, ये तीनों कैलकुलेशन इस डेट ऑफ डेथ के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जितने महीने वो जिंदा था, जितने महीने वो सरवाइव किया, उतने ही मंथ, उतने ही टाइम पीरियड का अपने को क्या निकालना है सर, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन इस तरीके का दिखेगा, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे नहीं डेथ में, क्योंकि नॉर्मली टेक्स्ट बुक में भी कम क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी लिमिटेड तौर पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जरा क्वेश्चन की नज़ाकत को समझते और समझने की कोशिश करते क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है। प्रवीण, प्रकाश एंड परेश, नॉट परेश, परेश, their partner sharing profit or losses in the proportion of their capital। मतलब यहां पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है और आपको यहां पर बोलता है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके कैपिटल रेशियो पे डिपेंड है। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा सर, कैपिटल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, प्रवीण का 60, 40 और 20, तो रेशियो निकालते हैं 60,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डिवाइड 4 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 6, 4 एंड 2। तो यहाँ पर कैंसिल करो, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। तो 3:2:1 विल बी द आंसर। प्रॉब्लम है क्या? हाँ है ना, 3:2:1, यानी 3 पार्टनर अपने। कितने पार्टनर है? 3। कौन कौन? प्रवीण, प्रकाश, परेश। प्रवीण, प्रकाश और परवीन, नहीं रे, प्रवीण, परेश, परेश। ठीक है, रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। आगे बात करते हैं।
The balance sheet of the firm on 31st March 2013 was as under. ठीक है सर, क्या क्या जानकारी दी जरा देख लेते हैं। तो कैपिटल कहाँ जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी, रिजर्व फंड, पार्टनर। वेरी गुड बेटा, ये तो अपन सब ब्लड में आ गया हो तो अभी। लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, असेट, स्टॉक, कैश, कैश अकाउंट के डेबिट। प्रॉब्लम क्यों ऐसा बॉक्स बना पहले ही? क्योंकि इस तरीके के सम को करने के लिए हमें आउटर वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में ऐसा ही करते हैं। तो बनेगा ना, बनेगा ना, क्वेश्चन में बोला रहेगा तो। परेश डाइड ऑन 1 अगस्त। परेश भैया रेस्ट इन पीस हो गए। कब? अगस्त में। ओ भैया जी, अगस्त में आप रेस्ट इन पीस हो गए, तो परेश भैया कब तक जिंदा थे? परेश, ठीक है, डेथ अगस्त में हुआ, ठीक है, 1 अगस्त 2013। इसका मतलब इनके लिए टाइम पीरियड क्या अज्यूम करेंगे अपन? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का एक दिन काउंट नहीं होएगा, तो इनके लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा सर? 4 मंथ्स। प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो जो भी क्रियाकलाप करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो 4 महीने के हिसाब से होने वाला है। यस और नो? आगे बात करते हैं। द असेट्स वेर रिवैल्यूड एज अंडर। असेट्स की रिवैल्यूएशन दी है, कौन कौन सा? लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। वाह रे वाह, 3 का तो मिल गया सर, ये जैकपॉट हो गया अपना। अपना जैकपॉट है सर, ये जैकपॉट है। इनर में लिखने का, आउटर में लिखने का, दोनों में प्लस माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज है तो डेबिट साइड। अपना एडजस्टमेंट खत्म, 3 मार्क जेब में, घर पे निकल जाने का। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स वेर गुड। गुड नहीं बेटा, गुड। सारे के सारे डेटर क्या है? गुड है। मतलब जॉली जॉली, यस पापा। 32,000, यस पापा। आरडीटी बेटा, नो पापा। इसका मतलब नील। तो बाहर कितना आएगा सर? 32। सब पहले कितना था? 28। अभी कितना? 32। सर 4,000 बढ़ गया। यस बेटा, बढ़ गया। तो इंक्रीज, इंक्रीज बोले तो क्रेडिट साइड। यस बेटा, सिंपल सी बात। आगे बात करें। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years। गुडविल 2 टाइम है, किसका? एवरेज प्रॉफिट का। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया, गुडविल का कैलकुलेशन आने ही वाला है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉफिट भी होना चाहिए। यस, परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। मतलब ये जो ये सेंटेंस है, ये आपको गुडविल बताएगा, और ये सेंटेंस आपको पीएनएल सस्पेंस बताएगा। यस और नो? परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 year वेयर। अभी लास्ट 2 साल का प्रॉफिट है, एक्चुअली लास्ट 2 नहीं, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट है। आपको यहां पर देखना पड़ेगा। 12,000, 24,000, 14,000 और 22,000, 4 साल का प्रॉफिट है। इसमें से आपको लास्ट के 2 साल का प्रॉफिट क्या करना है? पीएनएल सस्पेंस में लेना है, और बाकी के 4 साल को गुडविल कैलकुलेशन में लेना है। क्लियर है? तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है बेटीज? टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल, यस पापा। कितना स्टेप? 3 पापा। पहला बोले टोटल, चलो टोटल प्रॉफिट
12,000 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 22, तो कैसे लिखोगे? 12,000 प्लस 24 प्लस 14,000 प्लस 20, चलो टोटल करो सर, टोटल किया तो 72,000 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? सेकंड, एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसको ये बोर्ड को भी पता चल गया बच्चे लोग गायब होते हैं, तो मैं भी बीच बीच में गायब हो जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाँ वो आगे वो पिक्चर देखा कि ना, करण अर्जुन राखी वाला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, 20 साल बाद पठान में आएंगे वाला सीन है। देखो अभी आएगा बीच में। टोटल प्रॉफिट 72,000, देखा आया ना, फिर से गायब होगा नीचे, आएगा। नंबर ऑफ ईयर 4, कितना हो गया बेटा? 18,000 आएगा। हम खाली, हमारा मेन फोकस आना चाहिए अमाउंट के ऊपर, जो हम बोल रहे हो आने वाला है। वो ये दुनिया नश्वर है, ठीक है। पहला क्या आ गया? गुडविल। एक्चुअली क्या हो गया, जो हाँ सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गया ना, तो कल अपडेट के लाने वाले। गुडविल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्लियरली बोला ना, 2 साल का। कितने साल का बेटा? 2 साल का। देखो ना, देखो वो आ गया कितनी बार? 2 टाइम्स, तो 2 बार। 18,000 का 2 बार कितना हो गया? क्या बात कर रहे हो, समझा? अब ये गुडविल का कैलकुलेशन अपने को मिल गया, बट क्या गुडविल का कैलकुलेशन पूरा लेना है? कौन मर गया? परेश। तो परेश का गुडविल देखने का अपने को। परेश गुडविल 36,000, परेश 1/6, तो तेरा गुडविल आ गया बेटी 6,000। बात समझ में आ रहा है? गुडविल में कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो गया गुडविल। फोर्थ वाले की वजह से क्या करना है? पीएनएल सस्पेंस कैलकुलेट करना है, बट पीएनएल सस्पेंस के लिए उसको क्या करना है सर? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट लेना, 14 और 22। क्या बोल रहे हो? क्या बोले? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा पीएनएल सस्पेंस के लिए क्या बोलता है? लास्ट 2 साल का प्रॉफिट। तो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट कितना? 14,000 और 22। 14,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय एवरेज बोला है ना, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय कितना महीना भाई साहब जिंदा थे, है ना। 1/6 उसका रेशियो हो गया, 4 मंथ्स वो पीरियड हो गया। तो 22 और 36 का हाफ 18,000। 1/6 इंटू 4/12। मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ है, मल्टीप्लाई मेरे को जमता नहीं है, टेबल वेबल आता नहीं है, मम्मी ने बहुत मारा, नहीं सीखा तो भी क्या करेगी। 3,000, 6 1 जा 6 3 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 3 3 से कैंसल। तो पीएनएल सस्पेंस कितना का बेटा? 1,000। कोई दिक्कत है क्या? देखो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। काहे जरूरी है? बोलो काहे जरूरी है? हाँ नहीं रे बबुआ, अगर ये मार्क्स से ज्यादा अगर ये करेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? हाँ हाँ मंजू सही, बढ़ेगा कैसे? तो करना पड़ेगा ना, मार्क्स तो ओरिएंटेटेड है, मार्क्स तो मिलने वाला वर्किंग नोट पे, बट आगे कैसे उसके बस दम पे करना है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम। चलो पोस्टिंग कर दे, पोस्टिंग। चलो माय डियर, पहला क्या है? प्रवीण 40,
60-20, 60-40-20। तो पहला नाम क्या है सर? प्रवीण। ऐसा क्या? Paresh capital account showing the amount payable to his executor give the working of the Paresh share in the, ये तो हो गया, ये तो हो गया। P&L सस्पेंस बनाना पड़ेगा, परेश कैपिटल अपने को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन एक और परेश कैपिटल बोला ना, हाँ मगज मारिच करते ही नहीं अपन। हाँ मेरे को पता था ये बोलेगी। What we are believing? We are believing in जुगाड़। परेश डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। बट ये जगह को अपन किसके लिए रखेंगे पता है ना? वर्किंग नोट ऐसा समझो, है ना। रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा। चलो माय डियर, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? किसका बनाना है? खाली परेश। कितना? 20,000। तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 20,000। क्या बात करती हो। नेक्स्ट, क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व फंड 36, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो बाय रिजर्व फंड, बहुत अच्छा है। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो रिजर्व फंड आ जाएगा 6,000। दिक्कत है क्या? सिर्फ परेश का दिया पैसा, ठीक है। लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये दिख रहा ना? चलो, लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है? 88,000, यस और नो? इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी है? 36,000। उसके बाद स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है? 34,000। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैल्यू बढ़ गया 8,000 से, 40 से 36 में -4,000 हो गया, यस और नो? वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया ना। और यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है सर? 2,000 रुपया कम हो रहा है, यस और नो? जिसकी वैल्यू बढ़ रही है वो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिखो क्रेडिट साइड में किसका किसका नाम लिखोगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना सर? 8,000। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम। इन्वेस्टमेंट के 4,000, स्टॉक के 2,000, यस और नो? 8,000 बढ़ गया, 4,000 कम, 2,000 कम। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट डेटर पड़ा, तो डेटर में भी देखो 28 था, 32 होगा, तो 4,000 वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कहाँ लिखोगे? का क्रेडिट साइड। तो बाय डेटर्स, बिना बैलेंस शीट बनाए उसका सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, गुडविल का कैलकुलेशन किया तो क्या मिला? गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला? 6,000। ये 6,000 कहाँ डालोगे? बाय गुडविल हाउ मच? और लिखने का बेटा वर्किंग नोट नंबर 3, यस, वर्किंग नोट नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, उसमें क्या मिला था? P&L सस्पेंस। कितना मिला? 1,000। तो लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हाउ मच? 1,000, वर्किंग नोट नंबर 4। समझा? फिर आ जाओ, 5वां लाइन में तो प्रॉफिट ही दिया था, मतलब मेरा ऑलमोस्ट सारा सम हो चुका है।
सब हो गया ना. नाउ वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व द टैली फॉर पार्ट. क्यों इसका सेकेंड इफेक्ट बेटा? किसका सेकेंड इफेक्ट? अपन बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है. वी हैव टू जस्ट पोस्ट द सिंगल अकाउंट. 8 4 12. इधर भी कितना आएगा? 12,000. 12 में 6 गया 6,000. इसको क्या बोलेंगे सर? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. 3 पार्टनर कौन कौन? प्रवीण, प्रकाश और परेश. प्रवीण, प्रकाश, परेश. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था उनका? तो 3,000, 2,000, 1,000 आ गया रेशियो. यस और नो? अब क्या करने का यहाँ पे? डेबिट और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट. क्रेडिट बोले तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. नाउ वी हैव टू टेक द टोटल. टोटल करने के बाद डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो ये जाएगा सर उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में. कहाँ जाएगा सर? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. टेक द टोटल. 20 6 26 26 और 6 32 1 33 1 34. इधर भी आएगा 34,000. इधर भी आएगा 34,000. प्रॉब्लम है क्या? दैट्स इट. हो गया आपका सम. पक्का? सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कहां पर मिलने वाले हैं? वर्किंग नोट. बाकी के 5 मार्क आपको सम पे मिलेंगे. चल आगे एक और सम करते हैं. सेम इसी तरीके का सम है. पीएनएल सस्पेंस मनीष और वर्किंग नोट ऑफ मनीष. तो सेम ही टाइप का सम है, खाली अपन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ. ठीक है? मेरे को लगता है तुम लोग समझदार है? पक्का? हाँ. आशीष, सतीश, मनीष. Where partner in a business sharing profit and losses in the ratio 3:1:1 रेशियो दिया है. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिटर रिजर्व फंड पीसीसी. प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक कुछ नहीं बोला तो फिलहाल देखते हैं. कैश. मनीष डाइड ऑन. आ गया वर्किंग. कब मर गया भाई साहब? रेस्ट इन पीस कब हो गए? डेट ऑफ 1 अक्टूबर को मर गए बेचारे. डेथ हो गई ना उनकी. रेस्ट इन पीस हो गए. तो कब तक जिंदा थे? तो वर्किंग नोट 6 महीने के लिए आएगा. अप्रैल के मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. अक्टूबर का एक दिन काउंट नहीं होगा. द डिकीज पार्टनर टू बी गिवन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. जितना प्रॉफिट था उसी के हिसाब से आपको क्या देना सर? तो आपके पास प्रॉफिट का ब्यूरो दिया रहेगा ना. His share of goodwill will be calculated on the basis of the 2-year purchase of average profit of the last 4 years, first, second, third and fourth. तो ये जो इसके हिसाब से जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला किस लिए मदद करेगा बताओ? गुडविल कैलकुलेशन में. यस और नो? और इसके अंदर अपने को क्या दिया है मालूम है ना? 4 साल का प्रॉफिट है. इस 4 साल के प्रॉफिट में जो यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट में. तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या माना जाएगा? ऐसा अज्यूम दैट 60,000. क्या माना जाएगा? 60. तो 60,000 का जो प्रॉफिट होगा उसी के बेसिस पर क्या निकालना अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है. यस और नो? प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 80,000. प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दिया है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी ऑफ 4,000 टू बी क्रिएटेड. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से क्या करना है अपने को? माइनस. द ड्रॉइंग ऑफ मनीष अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 40,000. ये क्या दिया? ड्रॉइंग. क्या दिया सर? ड्रॉइंग. ठीक है. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मनीष एंड वर्किंग ऑफ द मनीष. ठीक है. अभी क्या करेंगे? पोस्टिंग. पहले मनीष से जुड़ा हुआ जो कांड है पहले कर लेते अपन. बोले तो
मनीष कैपिटल अकाउंट, यस और नो? चलो ध्यान दो जरा। ओ माय डियर, जरा देखो जरा, कैपिटल अकाउंट में पहले मनीष का कैपिटल जाएगा, तो पहले मनीष का कैपिटल लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 50,000, तो 50,000 लिखो, यस और नो? दूसरा रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड हाउ मच? कितना है? 20, और रेशियो क्या? 1/5। 20,000 इंटू 1/5, इट कम्स टू, दैट्स इट, यस और नो? अब बात करते हैं, ये तो हो गया सब कुछ। अब क्या करेगा? प्रॉफिट ऑफ द डिकेज ऑफ द, यानी इसकी बात किसकी बात कर रहे हैं सर अपन? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। वो भी किसके ऊपर बोला सर? डेट ऑफ डेथ अप टू द बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो जरा पीएनएल सस्पेंस निकालते हैं। तो सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था सर? 60,000। भाई साहब का रेशियो क्या था? 1/5। भाई साहब कितने महीने जिंदा थे? 6 महीने। 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 30,000 हो गया। काटो पीटो प्यार करो, कितना आ गया? ये 6,000 उठा के कहाँ लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हाउ मच? 6,000। वर्किंग नोट नंबर 2। प्रॉब्लम है क्या? आगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, कितना दिया सर? 140, 110, कितना होता है? 250। तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहला, टोटल प्रॉफिट 1,40,000 प्लस 1,10,000 प्लस 90 और 60, 90,000 कितना हो गया? 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1 लाख। गुडविल 2 साल बोला है ना? क्वेश्चन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 2 इयर्स परचेस बोला है, तो कितना साल? 2 साल। तो 2 इंटू 1 लाख, 2 लाख आ गया। यस, बट सब इसका रहेगा क्या? नहीं। तो मनीष का गुडविल निकालना पड़ेगा। मनीष गुडविल 2 लाख 1/5। तो मनीष का गुडविल कितना आ गया सर? 40,000। तो यहाँ पर लिखो बाय हाउ मच? वर्किंग नोट नंबर 3। प्रॉब्लम नाउ, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 80,000। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू बोलो 80,000। नेक्स्ट, उसके बाद आगे स्टॉक, सॉरी स्टॉक बोला है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 4,000। डेटर में से 4,000 माइनस किया तो कितना आएगा? 36,000। समझा? और कुछ है क्या? तो ध्यान दो सर, पहले वाले में अपन ने क्या किया सर? 70 से 80, तो 10,000 बढ़ गया, बट सेकेंड वाले में 4,000 कम। जो बढ़ गया वो क्रेडिट साइड, जो कम हो गया वो डेबिट साइड। तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में 10,000। क्रेडिट साइड में कितना? 10,000 बाय प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच? और जो कम हो गया स्टॉक, अच्छा डेटर, डेटर डेटर, ओहो गटर, सॉरी डेटर।
ठीक है, आगे और कुछ बोला है क्या? प्लांटर मशीन, ड्राइंग ऑफ द मनीष अप टू द डेट ऑफ डेथ इज 40,000। जब तक वो मरे नहीं थे तब तक उनका ड्राइंग कितना था? 40,000 रुपया। ड्राइंग हमेशा किधर आता है सर? डेबिट साइड। ड्राइंग हमेशा किधर आता है? तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो टू ड्राइंग। हाउ मच? 40,000। सिंपल है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 10%। तो कैपिटल कितना है? 50। 50 का 10% कितना होता है? 5,000 ना, बट 6 महीने के लिए तो कितना हो गया? 2,500, आधा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000 का 6%, 2,400, बट 6 महीने के लिए तो आधा करो, 1,200। 6 जो भी कार्यक्रम होगा वो कितने महीने के लिए होगा? 6 महीने। अब आपका क्वेश्चन में बोला नहीं का 6 महीना है, तो अपने को समझना ही है। हो गया सम? और कुछ बोला नहीं है ना? नेट नीड टू टेक द टोटल। यहाँ पे 10,000, यहाँ पर भी कितना आएगा? 10,000। उसमें से 4 गया तो कितना बचेगा? 6,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तीनों पार्टनर का नाम लिखो, सतीश और मनीष। रेशो 3:1 है, तो 12 3 36, 12 का 12, डिवाइडेड बाय 5 किया 1200। इधर भी कितना आ गया? 1200। यहाँ डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, बट अपने को सीधा मनीष का लिखना है। बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना? नाउ टेक द टोटल। जो भी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हो जाएगा उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। प्रॉब्लम है? टोटल बताओ। 50 4 54 60 60 1 लाख 1 लाख 3,700, 1,03,700। 40 गया तो 40 और 1 42, 41 200 गया ना, 500 एज इट इज। 3 1 2 6 2 5 62 500। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में आएगा 62 500। डिफिकल्टी है क्या? क्वेश्चन में कोई डाउट? सिंपल। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपके बायत का खेल है। सब कुछ रेडी करके दिया है, खाली आपको क्या करना है? कैलकुलेट। ठीक है? क्या बोलता है सर? शांति, समाधान, संघर्ष। सर 12वीं में याद दिला रहे, सब में याद दिला रहे। अपने दिमाग को शांत करो, हर समस्या का समाधान ढूंढो और जिंदगी से संघर्ष करो। ठीक है? वे आर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, देखो कितना संघर्ष है। देखो 7/16, 5/16, 4/16। देखो संघर्ष बोला, वैसे तुम्हारे को कैलकुलेशन बढ़ा दिया। 1 1 1 बोल के संघर्ष नहीं कर सकते थे हम लोग? कर सकते थे ना, लेकिन 7/16, 5/16, 4/16। ठीक है, अपन समझ लेते हैं, अपन भी भाई बच्चे लोग इन लोग के। क्या कर रहे हैं जरा वो तो देखो, क्या करना है जरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्या लास्ट में क्या करना है? संघर्ष, कैपिटल अकाउंट और वर्किंग, ये तो बना लेंगे, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड। ओहो, नया वैल्यू दिया है फर्नीचर का, मशीनरी का और बिल्डिंग का। कंपैरिजन करके प्लस और माइनस पता कर सकते हैं। उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बनाने बोला नहीं है, नहीं बनाएंगे क्या करना? वर्किंग नोट में बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कभी कहानी थी। क्योंकि इसका एक प्रॉफिट आएगा तो ही एग्जीक्यूटर लोन निकाल सकते हैं ना। करेक्ट? पीएनएल एडजस्टमेंट के बिना आप नए साल का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तो उसका एक हिस्सा उसको देना तो पड़ेगा।
संघर्ष शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट फर्म्स गुडविल विच वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स हाउ मच? ओके, कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का। 30, 25, 20। पहले क्या करो, तीनों को ऐड करो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 करा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या? गुडविल। उस गुडविल का संघर्ष का गुडविल निकालो और वो गुडविल जाएगा संघर्ष के क्रेडिट साइड में। सिंपल है ना, कर सकते हैं ना? हाँ। हिज प्रॉफिट अप टू द डेट, अप टू बोल दिया मतलब P&L सस्पेंस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो 20,000। अमाउंट क्या है सर? 20,000। रेशियो क्या है उसका? 4/16। और कितना महीना जिंदा था जरा वो देख लो, 3 मंथ्स है ना, अप्रैल मई और जून। जून की आखिरी दिन है। संघर्ष वॉज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ 800 पर मंथ। 2400 रुपये आएगा खाली। 800 रुपये एक महीने का, तो 3 महीने का 2400। सर डेबिट में कि क्रेडिट में? बेनिफिट है ना उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड, वेरी गुड। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेगा, बट कितने महीने के लिए है? 3 मंथ्स। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। ओके। संघर्ष ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 600 पर मंथ। कितने महीने के लिए है? 3, यानी 1800 रुपया। किधर आएगा सर? डेबिट। दैट्स इट। कर लेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा लोग तुम लोग, एकदम चांगला मानुस। तो क्या दिया देखो, सुप्रिया, सुरेखा और सुजाता वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2। कौन मर गया बेचारा? सुजाता। सुजाता डाइड, रेस्ट इन पीस। ओके। कभी? मतलब 3 महीने के बाद, अप्रैल मई और जून। जुलाई की 1 तारीख को गई, रेस्ट इन पीस, तो 3 महीना। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट एंड ऑल डेटास आर गुड। याद है कि नहीं? बहुत अच्छे। तो 37,500 एज इट इज, मतलब 2,500 वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली दिया गया है। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक प्लस या माइनस? माइनस का तो सेकेंड इफेक्ट P&L एडजस्टमेंट में। बोला हो ना बोला हो, बनाना तो पड़ेगा। द ड्रॉइंग ऑफ सुजाता अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज 200। ओके, आया भाई साहब, डेबिट में आएगा। किधर आएगा? ड्रॉइंग किधर आता है बेटा? डेबिट में। ड्रॉइंग किधर आता है? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10%। आपका जो सुजाता, यानी जो सुजाता का जो कैपिटल होगा उस पर 10% निकालना है, बट कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स ओनली, 3 महीने के लिए। कौन से साइड आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड। द डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ओ गुडविल कैलकुलेशन आ गया। कितने साल के लिए सर? 2 साल के लिए। वेरी गुड। 3 साल का प्रॉफिट है 15, 17, 13। 15 + 17 + 13, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम गुडविल। एंड गुडविल निकालने के बाद सुजाता का शेयर मल्टीप्लाई कर दो तो सुजाता का गुडविल आ गया। वो सुजाता का गुडविल सुजाता के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओहो। द डिकीज पार्टनर शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू बोल दिया मतलब समझा, P&L सस्पेंस अकाउंट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 साल का प्रॉफिट लेने का बेटा। लास्ट 2 साल का प्रॉफिट 17 और 13, 17 + 13 30, 30 का आधा 15, तो 15,000 इंटू 3 महीना भाई साहब मैडम जिंदा थी और उनका रेशियो क्या है बेटा? 1/5। कैलकुलेशन क्या? तो P&L सस्पेंस आ जाएगा। दिक्कत है, प्रॉफिट और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सुजाता कैपिटल करना पड़ेगा, वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। दैट्स इट। डेथ ऑफ अ पार्टनर में वैरायटी एज इट इज आती है। ज्यादातर क्वेश्चन में देखा गया कि जो पार्टनर की डेथ हो जाती है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता है, बट अगर तीनों पार्टनर का कैपिटल बनाने बोला तो बर्बाद होने का नहीं। एडमिशन रिटायरमेंट का बेसिक याद रखने का, और बाद में ये चैप्टर के अंदर गुडविल का कैलकुलेशन, P&L सस्पेंस का कैलकुलेशन, वो सारा कैलकुलेशन किसके खाते में डालने का? जो पार्टनर की क्या हो गई है? डेथ। बाकी कुछ भी क्या चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ पिछले
17 पेपर में जिसमें से अपन ने 2019 तक कवर किया, तो उतने पेपर्स में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे जो डेथ के आए हुए थे। डिफिकल्टी है क्या? पक्का? नहीं, डायरेक्टली कैश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बना के अगर क्लोज करो तो वही अमाउंट आएगा। अगर कैश में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा तो बना के मतलब है, अदरवाइज एज इट इज लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो।